नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं शरद। प्रदेश में सर्दी का कोहरा धीरे धीरे छट रहा है। वहीं दिल्ली में एमपी के मुखिया की तस्वीर और चेहरा भी धीरे धीरे साफ होती हुई दिख रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब नई सरकार के गठन पर अटकलों का दौर तेज है। नया मुख्यमंत्री कौन होगा, नई सरकार के चेहरे कौन होंगे बतौर मंत्री, इन अटकलों के बीच ही राजनीतिक घटनाक्रम दिल्ली से लेकर भोपाल तक बदल रहे हैं। पहले मध्य प्रदेश से चुनाव जीते सभी सांसदों ने अपने पद से इस्तीफा दिया। फिर केंद्रीय मंत्री पद संभाल रहे दो सांसद नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन इलाकों का दौरा करने में जुट गए हैं जहां विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। वैसे सीएम की रेस में उनका नाम सबसे आगे है, लेकिन दिल्ली से फ्री हुए नेताओं की मध्य प्रदेश में क्या भूमिका होगी, इस पर चर्चाएं तेज हैं। उधर पार्टी आलाकमान सूबे का मुखिया तय कर रहा है, वहीं इधर चुनकर आए विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल होने की फिक्र सताने लगी है। क्षेत्रीय आधार पर पिछली सरकार में मंत्रिमंडल में सूखा झेल रहे इलाकाई सीनियर विधायक इस बार आस लगाए बैठे हैं कि उनको भी कैबिनेट में जगह मिलेगी। तो आज इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं यह खास रिपोर्ट। भोपाल के आसमां में इन दिनों बादल कुछ ऐसे ही घिरे हैं जैसे सूबे के नए सीएम के नाम पर संभावनाएं घिरी हो। चुनाव में हार जीत के अनुमान लगाने वालों की जुबान पर अब बस एक ही सवाल है कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ये सवाल इसलिए भी दिलचस्प हो चला है क्योंकि बीजेपी की ओर से चुनाव में सीएम का चेहरा कोई तय नहीं किया गया और दावेदार कई दिग्गज चेहरे सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कौन मुख्यमंत्री होगा, ये काम पार्टी का है। भोपाल में जहां अभी इस सवाल पर अटकलें ही हैं, तो वहीं दिल्ली में सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल ने सांसद पद से इस्तीफा देने के बाद अपने मंत्री पद भी त्याग दिए हैं। इस्तीफा देने वाले सांसद और मंत्रियों की मध्य प्रदेश में भूमिकाएं तय होने से पहले ही क्षेत्रीय संतुलन की बातों को भी हवा मिलने लगी है। बात महाकौशल से निकली है। निश्चित रूप से पार्टी अच्छा सोचेगी और सबको उम्मीद भी है कि महाकौशल में जबलपुर के लिए के साथ भी न्याय होगा और महाकौशल के साथ भी न्याय होगा। केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व हमेशा महाकौशल के लिए सोचा और इस बार भी अच्छा ही होगा। विपक्ष की भूमिका का नेतृत्व कौन करेगा, ये तय न कर पाने वाली कांग्रेस भी फिलहाल बीजेपी की रणनीति को लेकर चुटकियां ले रही है। देखिए, ये तो हमेशा से रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ महाकौशल जीतने की बात करती है, दूसरी तरफ महाकौशल को रिप्रेजेंटेशन नहीं देती। रमेश मेंदोला लगातार सबसे ज्यादा वोटों से जीतते रहे, उनको कभी मंत्री नहीं बनाया जाता। भारतीय जनता पार्टी में आगे बहुत बड़ा सिर्फ टब्बल आने वाला है। अब भारतीय जनता पार्टी जीती है तो भारतीय जनता पार्टी जाने के क्या करना है। हाँ, जनता को जरूर इस परिणाम से निराशा, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बातें आ रही है उससे लगता है हर क्षेत्र के लोगों को निराशा ही इस मंत्रिमंडल विस्तार में मिलेगी। बीजेपी में सीएम के नाम को लेकर अब विधायक दल की बैठक का इंतजार है। दिग्गजों की दावेदारी के बीच देखना दिलचस्प होगा कि सरकार गठन की तस्वीर आखिर कैसी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएस टीवी। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी, जिससे बहुत कुछ तस्वीर इस बात को लेकर साफ हो गई होगी कि आज की जो डिबेट का मुद्दा है वो आखिरकार क्या होने वाला है। इसमें इस विषय पर चर्चा के लिए खास पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ मृणाल पंत जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, मैं बहुत स्वागत करता हूं उनका। गुंजन चौकसे जी हैं, वो प्रवक्ता हैं बीजेपी की, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सरमन नगेले जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले गुंजन जी के पास मैं जाना चाहूँगा। गुंजन जी, बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं मुस्कुराते हुए चेहरों की, और यहाँ हम देख रहे हैं कुछ चेहरे मुस्कुराते हुए सामने भी दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ही बता सकें कि किस मुस्कुराते हुए चेहरे में नाम छिपा हुआ है मुख्यमंत्री का। शरद जी,
मुस्कुराहट चेहरे पर सबके इसलिए है क्योंकि जो जनता का प्यार और आशीर्वाद चाहा था भारतीय जनता पार्टी ने, वो जनता ने अपार आशीर्वाद दिया है। और जो ऐतिहासिक जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को देखा है, और ये मुस्कुराहट, ये खुशी, ये उल्लास उस चीज का है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरे की, तो देखिए ये भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की ऐसी संगठन है जिसमें चाहे कार्यकर्ता हो या यहाँ का वरिष्ठ मंत्री, सबको एक समान प्यार, सबको एक समान जगह सम्मान दिया गया है। और यही खासियत है भारतीय जनता पार्टी की, जो उसे बाकी पार्टी से हमेशा विभिन्न बनाती है। और बाकी पार्टी के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी एक परिवार रूप में सामने आती है, जिसका उद्देश्य सिर्फ जनता का विकास और जनता की सेवा है। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी है जहां पर अगर हम एक चेहरे की बात करें तो चेहरा जिसका भी हो, मैं सिर्फ इतना आश्वासन देती हूं कि उस मुख्यमंत्री पद पर, उस कुर्सी पर जो भी व्यक्ति बैठेगा वो वरिष्ठ नेतृत्व तय करेगा, और उस व्यक्ति का भी एक ही उद्देश्य होगा, वो होगा जनता का विकास। वो व्यक्ति सक्षम होगा, वो व्यक्ति में वो सारी उपलब्धियां होंगी जो जनता के लिए बेहतर होगी, जो जनता के विकास के लिए बेहतर होगी, जनता की सेवा के लिए बेहतर होगी। ये व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है कांग्रेस की तरह, जहां पे कोई एक ही व्यक्ति पूरी पार्टी चलाता, जैसे हमने इस पूरे चुनाव में देखा। और यही एक बहुत बड़े कांग्रेस की हार की वजह रही है, जहां पे कमलनाथ जी ने एक अलग कांग्रेस चलाई, दिग्विजय सिंह जी ने एक अलग कांग्रेस चलाई, नकुलनाथ जी ने छिंदवाड़ा से एक अलग कांग्रेस चलाई। यही उनके हार की वजह रही। और वही अगर हम दूसरी ओर देखें, कैसे संगठित होकर परिवार रूप में, चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश हो, सभी ने मिलकर इस चुनाव को लड़ा है, सभी ने मिलकर इस जनता से आशीर्वाद प्राप्त किया है, और नतीजा आप सबके सामने है। और यही फिर से मुख्यमंत्री पद के लिए होगा, जो वरिष्ठ नेतृत्व तय करेगा। वही पार्टी के पद पर एक छोटा कार्यकर्ता हो चाहे मंत्री, आपको उस कुर्सी पर बहुत जल्द देखने को मिलेगा, जिसका उद्देश्य सिर्फ जनता का विकास होगा। ठीक है गुंजन जी, वरिष्ठ नेतृत्व पे आपने पूरी जिम्मेदारी अभी छोड़ रखी है। संभवतः बीजेपी में पिछले कुछ वक्त से ऐसी चर्चाएं भी रहती हैं कि कोई अनुमान लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मैं मृणाल जी के पास जाऊंगा और एक अहम खबर के साथ मैं मृणाल पंत जी के पास जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरा जो सवाल था उसी से जुड़ी हुई एक खबर इस वक्त आ रही है कि कमलनाथ ने जो पीसीसी चीफ का जो पद है वो छोड़ दिया है, ऐसी सूचना है। मृणाल जी, मैं चाहूँगा कि आप इसकी अगर पुष्टि भी कर सकें, और साथ ही साथ में मैं ये भी जानना चाहूँगा कि चलिए यहाँ तो मुख्यमंत्री तय होना है, कांग्रेस में तो अभी नेता प्रतिपक्ष भी तय होना है, और अगर ये खबर भी सामने आ जाती है कमलनाथ से जुड़ी हुई, तो फिर पीसीसी चीफ का भी नया चेहरा कौन होगा? इन दोनों सवालों के जवाब मैं मृणाल जी आपसे चाहता हूँ। जानकारी में कमलनाथ जी अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, और वो प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ रहे हैं, ऐसी कोई जानकारी कांग्रेस पार्टी के पास नहीं। कार्यकर्ताओं की भावना है, और जहां तक पार्टी की आंतरिक जानकारी हमारे पास है, लोकसभा चुनाव तक संभवतः कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही कांग्रेस पार्टी काम करती रही। नेता प्रतिपक्ष का चयन जीते हुए विधायकों से मंत्रणा के पश्चात, उनसे राय मशवरा लेने के पश्चात लोकतांत्रिक तरीके से होगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही, चाहे मुख्यमंत्री का चयन करती हो या नेता प्रतिपक्ष का, निर्वाचित विधायकों से चर्चा करती है, उनके एक एक की राय ली जाती है, और उसके आधार पर निर्णय किया जाता है, जो एक संविधान सम्मत प्रक्रिया है। हमारा संविधान कहता है कि देश का प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री नीचे से जीते हुए विधायक और सांसद ही चुने। भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नष्ट करने का काम किया है, जहां विधायक केवल गुलाम और मोहरे रह गए हैं, और उनकी इच्छा का, यानी जनता की भावनाओं का जो उनके माध्यम से प्रतिनिधित्व होती है, उसका कोई स्थान नहीं रह गया है। दिल्ली में बैठे हुए एक तानाशाह जादूगरों की तरह काली टोपी में हाथ डालेंगे, उसमें से एक पर्ची निकलेगी, जैसे जादूगर कबूतर निकाला करते थे, और उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। ये तो इतनी गोपनीय जानकारी आप तक कैसे है मृणाल जी? मैं जानना चाह रहा हूँ कि इतनी गोपनीय जानकारी आपके पास कैसे है, जो बीजेपी वालों को भी शायद नहीं हो इतनी जानकारी? तो नहीं, ऐसा ही हुआ है ना, पूर्व में हमने देखा है गुजरात में पहली बार के विधायक एक मुख्यमंत्री बन गए। मध्य प्रदेश में 3 लोग हैं जो 1 लाख से ज्यादा मतों से जीते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ गुंजन जी से, क्या उन तीनों में से किसी एक को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा? उस व्यक्ति को जिन्होंने लाडली बहना जवाब देना चाहती हूँ जी मैं शर्मा, भारतीय जनता पार्टी मुझे क्या लेने दीजिए जी, आपका मौका आएगा। ठीक है गुंजन जी मृणाल जी, आपका भी समय वैसे पहला जो सवाल था उसको लेकर मुझे लगता है कि पर्याप्त समय हो गया, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात को खत्म कर लें। जी देखिए, मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का श्रेय केवल एक ही व्यक्ति को जाता है, और उनका नाम शिवराज सिंह चौहान है।
देश के नेता नरेंद्र मोदी जी की मंशा के विपरीत जो लाडली बहना योजना को रेवड़ी योजना और रेवड़ी कल्चर कहते हैं, उनकी भावना के विपरीत जाके मुख्यमंत्री ने राजनीतिक नजाकत को समझते हुए कांग्रेस की योजना को चोरी करके मध्य प्रदेश में लागू किया और उसके कारण ये जीत मिली है। इस कारण हकदार मुख्यमंत्री पद का उन्हीं को होना चाहिए। न जाने क्यों भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का नेतृत्व उनको दिल्ली की सीट के लिए अपना खतरा समझने लगा है, इसलिए उनके नाम पर विचार नहीं कर रहा। ठीक है मृणाल जी, मैं गुंजन जी आप दे दीजिए जवाब, आप जवाब देना चाह रही थी, फिर मैं शर्मन जी के पास जाऊंगा जी। इस बात का जवाब दूंगी। नवंबर के पहले तक कांग्रेस का हर एक प्रवक्ता चैनलों में कहता था कि बहना को कोई लाभ नहीं दिया, बहनों को ये भ्रमित नहीं कर सकते, बहना कांग्रेस के साथ है। आज ये कहते हैं चुनाव जीतती है भारतीय जनता पार्टी क्योंकि बहनों ने इनका समर्थन दिया है। तो पहले तो कांग्रेस प्रवक्ता ये अपना तय कर ले कि क्या बहनें कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के साथ हो साथ है। इनके जैसे ही फैसला सामने आया, ये फैसला 20 वर्षों के विकास कार्यों का है। ये जो 3 दिसंबर को, ठीक है गुंजन जी, मैं आऊंगा आपके पास। मैं शर्मन जी को इन करना चाहता हूँ। शर्मन नगेले जी, चलिए ये तो खैर आरोप प्रत्यारोप का एक दौर शुरू हो गया, लेकिन फिर भी मैं राजनीतिक तौर पर, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव है पॉलिटिकल कवरेज को लेकर भी और राजनीति को लेकर भी, मैं चाहूंगा कि ये जो तस्वीरें आ रही हैं, दिल्ली से मुलाकातों के दौर चल रहे हैं, इस्तीफों के दौर चल रहे हैं, सांसदी से, मंत्री पद से, क्या आप समझ पा रहे हैं और क्या राजनीतिक तौर पर अनुमान लगा पा रहे हैं मध्य प्रदेश में नई सरकार के गठन के चेहरे को लेकर? देखिए माननीय शरद जी, आपने मेरे को अवसर दिया तो सबसे पहले मेरी तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से गुजारिश है, निवेदन है कि जल्द से जल्द अपना जो भी आपको अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना हो, जिसको मुख्यमंत्री बनाना हो, वो तुरंत करें। उसका मैं एक कारण बता रहा हूँ कि 9 अक्टूबर को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा, आज 7 दिसंबर हो गई है। मध्य प्रदेश का विकास काम, मध्य प्रदेश की बहुत सारी चीज़ें हैं, मध्य प्रदेश के नागरिकों की ब्यूरोक्रेसी की एक जो रूटीन प्रक्रिया है वो अभी तक चालू नहीं हो पाई है। इससे विकास का काम प्रभावित होता है। तो मेरा कैबिनेट है नहीं, अभी नहीं कि कोई कैबिनेट की बैठक हुई नहीं है, कोई कैबिनेट ने डिसीजन लिया नहीं है कि जो राज्य के हित में कोई निर्णय लिए जा रहे हो। तो मेरी गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द, जितना आपको प्रचंड बहुमत मिला है मध्य प्रदेश में, तो आप प्रचंड विकास की ओर बढ़ें। आप उसमें लेट लतीफी और बिल्कुल भी किसी तरह का समय गंवाएं आप कर रहे हैं। देखिए तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर बन गए, वहां शपथ ले ली गई है। ये 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान क्यों रह रहा है ये पार्टी आलाकमान जाने। अब जहां तक जो आपने नहीं शर्मा जी, तो क्या आपको क्या लगता है कि कोई पेंच फंसा हुआ है? शर्मा नगेली जी, मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि कोई पेंच फंसा हुआ है मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें, जिस वजह से देरी हो रही है? देखिए अब यहाँ पे मैं शरद जी, यदि मेरी बात सुनेंगे, मेरे को समय देंगे, तो 2-3 चीजें बहुत मैं स्पष्ट कर दूं। जी। पहली चीज तो ये है कि बीजेपी जो है ना, हाईकमान कुछ भी निर्णय के लिए स्वतंत्र है। आप चाहे उत्तराखंड का धामी जी चुनाव हार गए तो मुख्यमंत्री बनाए, योगी आदित्यनाथ को यूपी में बनाया, फिर आपका गुजरात का निर्णय आपके समक्ष है, क्या हुआ मनोहर खट्टर, हरियाणा का निर्णय आपके समक्ष है। तो मध्य प्रदेश में भी हाईकमान कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो उनके पास में प्रचंड जीत है। और इस समय पहले अटल जी और आडवाणी की बीजेपी नहीं है, ये बीजेपी एक अलग एक ब्रांड के रूप में चल रही बीजेपी, जिनके पास शक्ति है, जिनकी क्रेडिबिलिटी है, इसीलिए वो अपने मनमाफिक निर्णय लेते हैं। अब जो जहाँ तक ये जो फेज की बात, जो चेहरे की बात है कि किसको अनाउंस कर सकते हैं, देखिए मेरा यहाँ पर ये व्यक्तिगत मानना है कि यदि भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी की राजनीति को करने की कोशिश की, जैसे कि देखिए कांग्रेस के राहुल गांधी ने कास्ट सेंसस की बात की थी, तो यदि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के बीच में जाना चाहती, जैसा कि मेरी जानकारी है कि माननीय मोदी जी ने बहुत सारे लोगों से कुछ सीखा है, इंदिरा जी से सीखा है, राजीव जी से सीखा है, मनमोहन सिंह जी से सीखा है। शर्मा नगेली जी, मैं आपको रोकूंगा। इस वक्त की एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जिसका जिक्र मैंने मृणाल जी से किया था। संभव है कि वो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में या हमारी डिबेट में जुड़े हुए हैं, उन तक खबर ना पहुंची हो, तो मैं ये खबर बता देता हूं अपने दर्शकों के लिए। कमलनाथ ने पीसीसी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने जो अपना इस्तीफा है वो अभी सौंपा है। हालांकि ये इस्तीफा उनका स्वीकार होगा या नहीं होगा, ये अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में जो हार हुई है, कांग्रेस पार्टी की इतनी करारी हार हुई है,
उसके बाद कुछ बदलाव मध्य प्रदेश में भी राजनीतिक तौर पर हो सकते हैं। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया है, ये इस वक्त की एक बड़ी खबर है, खासतौर से विपक्ष के खेमे को लेकर। जो मृणाल जी कुछ देर पहले इसको इनकार कर रहे थे, लेकिन मैं अब उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये खबर पुख्ता है। हालांकि उनका इस्तीफा स्वीकार होगा या नहीं होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। शर्मा नगेली जी, मैं आपसे एक कमेंट चाहूंगा कि ये जो इस्तीफा हुआ है कमलनाथ का, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये राजनीतिक दलों में एक परंपरा है कि जब कहीं हार होती है ना, तो अपना त्याग जो है ना पार्टी अध्यक्ष को दिया जाता है। पार्टी अध्यक्ष का निर्णय सुप्रीम होता है कि वो स्वीकार करे या अस्वीकार करे, लेकिन वो एक अपनी हार को मानते हुए कि मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, मैंने हार स्वीकार कर ली है और ये मेरा त्याग पत्र आप रख लीजिए। अब वो स्वीकार करें या ना करें, पार्टी तय करेगी। ये त्याग करने की परंपरा तो राजनीतिक दलों में है। ठीक बात। जी 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 जी। अब देखिए, अब जहाँ तक मैं जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के चेहरे की बात कर रहा था, तो यदि मंडल कमीशन से माननीय मोदी जी ने कुछ सीखा है, तो यदि वो ओबीसी की राजनीति केंद्रित करना चाहते, जैसे कि राहुल गांधी जी ने कास्ट सेंसस की बात की थी, अब मोदी जी यदि उसका पूरा कास्ट सेंसस के काट के लिए कुछ तरह की चीज़ें लेकर आना चाहते हैं, तो भारतीय राजनीति में ओबीसी लीडर के रूप में भारतीय जनता पार्टी के समक्ष कल्याण सिंह और उमा भारती और विनय कटियार के बाद अब कोई ऐसा नेता नहीं है जो ओबीसी लीडर हो, जो पूरे देश में जिसको कि वो ओबीसी लीडर के रूप में एस्टेब्लिश कर सके। तो यदि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की राजनीति करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, तो हो सकता है कि प्रहलाद पटेल के नाम पर वो अपना विचार करें। और इसके साथ साथ यदि उनको अनुभव और बाकी चीज़ें देखना है, हैवी वेट देखना है, चुनाव का जिसको पूरी समझ है, सारी चीज़ें, तो माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। और यदि उनको ये देखना है कि राज्य में जो पॉपुलर लीडर है, जो राजनीतिक मेहमानों का रुख करना चाहूंगा, क्योंकि इस वक्त की जो बड़ी खबर है उस पर भी चर्चा हो जाना जरूरी है। क्योंकि अभी जो अटकलें हैं वो तो नए मुख्यमंत्री के फेस को लेकर, नए सरकार के गठन को लेकर चल रही थी, लेकिन उससे पहले ये जो बड़ी खबर आई है। मृणाल पंत जी, मैं आपका कमेंट चाहूंगा, क्या ये एक तरीके से हार की जिम्मेदारी है जो सिर्फ कमलनाथ की बनती है, जिस वजह से ये जो इस्तीफा है उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपा है? कांग्रेस पार्टी के नेता कभी भी जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं भागे। राजनीतिक हार को तब भी, और प्रशासन में मंत्री रहते हुए रेल इत्यादि की दुर्घटनाएं हुई हैं तब भी। वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आके नई परंपराएं चालू की हैं कि जिम्मेदारी कोई लेनी नहीं है, लेकिन उपलब्धियां सारे अपने सर पर बांधनी है। खैर, वो एक अलग विषय है। तो कमलनाथ जी ने भले ही इस्तीफा दिया होगा, लेकिन हमारा मानना है कि इस पार्टी का अभी अंतिम निर्णय आना बाकी है, और पार्टी नेतृत्व क्या निर्णय करता है तब तक इंतजार करना चाहिए। कठिन परिस्थिति तो मैं अपनी बात पूरी कर लूं आपकी अनुमति से। नहीं, मैंने आपको टोका नहीं, तो भारतीय जनता, मैंने आपको नहीं टोका, आप जारी रखिए। आप जी, भारतीय जनता पार्टी के सामने है, क्योंकि 163 के 163 विधायक वहां मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, जिस तरह की उन्होंने पूर्व में उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। हो सकता है कि नरोत्तम मिश्रा जी को भी भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बना दे, भले ही वो चुनाव हार गए, जैसा कि उन्होंने उत्तराखंड में पुष्कर दी धामी जी के साथ किया। पहली बार कभी कोई विधायक मुख्यमंत्री बन सकता है, और 5-5, 6-6 बार के विधायक 3-3 बार मंत्री रहे हुए लोग उसके नीचे काम करने को संभवतः विवश हों, ऐसा भी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। क्योंकि नीति, नियम और कायदे, इन तीनों का ही मंत्रिमंडल के गठन और नेताओं के चयन में प्रदेश स्तर पर तो भारतीय जनता पार्टी में कुछ होता नहीं है। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि इंदौर में पेंशन के घोटाले के आरोपी को वो मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, या व्यापम के घोटालों से जुड़े हुए लोगों को पुनः मौका देना चाहती है, या फिर हाल ही के जिनके पुत्र अभी 50% कमीशन के वीडियो और ऑडियो वायरल कर रहे थे उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। जिसको चाहे बनाए, ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। ठीक है मृणाल जी, मैं आऊंगा आपके पास। गुंजन जी, मैं चाहूंगा कि इन आरोपों का तो आप जवाब दे ही रहे, साथ ही साथ में इस खबर पे मैं आपका कमेंट चाहूंगा जो पीसीसी चीफ कमलनाथ को लेकर आ रही है कि उन्होंने अपना जो इस्तीफा है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपा है पीसीसी चीफ पद से। शरद जी, जनता का जवाब है जो आज उन्हें मिला है, ये इस्तीफा नहीं, इसे इन्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था। इन्हें समझ जाना चाहिए कि कांग्रेस 2003 से पहले जो कांग्रेस ने मध्य प्रदेश का हाल बना के छोड़ा था, जिस तरीके से मध्य प्रदेश को लापता प्रदेश बना के छोड़ा था, अब ये कांग्रेस मध्य प्रदेश से पूर्ण रूप से स्वयं लापता हो चुकी है। आज 2003
2003 से लेकर अगर हम 2023 की बात करें तो कांग्रेस का अब इस प्रदेश में कोई जगह नहीं बची है, और ये अब उन्हें शायद समझ में आ चुका है। ये देरी से आया पर चलिए आया, देर से आई पर दुरुस्त आए, पर इन्हें जो इन्होंने आज इस्तीफा दिया है ये जनता का जवाब है। जनता ने उन्हें जो मुंहतोड़ जवाब दिया है, इतनी ऐतिहासिक जीत दिलाई है भारतीय जनता पार्टी को, और जिस तरीके की हार कांग्रेस ने देखी मध्य प्रदेश में, ये बहुत शर्मनाक हार थी, और यह इस्तीफा उसी का एक रिजल्ट है जो आज हम सबके सामने देखने को मिला। रही बात मृणाल जी की, मृणाल जी मैं आपको याद दिला दूं, जो 15 महीने की धोखे से सरकार बनी थी 2018 में आपकी, उस सरकार में करप्शन का अड्डा बना के छोड़ा था विधानसभा को कांग्रेस ने। उस 15 महीने में कमलनाथ जी के ओएसडी के घर जब छापा पड़ा था तो करोड़ों रुपए की धनराशि इलीगल पाई गई थी। ये वो हार है, ये जनता जनार्दन समझ चुकी है। मध्य प्रदेश की जनता को अब आप भ्रमित नहीं कर सकते। पहले आप धर्मों के नाम पे विभाजित करते थे, अब राहुल गांधी जी ने आके ये जातिगत जनगणना के नाम पे विभाजन शुरू कर दिया है। तो ये विभाजन की जो नीति आप दूसरों पर अपनाते थे, जनता पे अपनाते थे, इनके स्वयं के कांग्रेस की अपनी पार्टी में विभाजन होके पड़े थे, और यही एक कारण है कि कांग्रेस जिस तरीके से विभाजित हो गए, पूर्ण रूप से स्वयं टूट गई, जिसका नतीजा आपने और हमने 3 दिसंबर को देखा। जनता ने उन्हें जवाब दे दिया है, और आप देखिए जिस तरीके से आज इन्होंने इस्तीफा दिया है, धीरे धीरे ये इस्तीफे और लोगों से भी आने चाहिए। मैं उम्मीद करूंगी खड़गे साहब से भी आने चाहिए, और मैं उम्मीद करूंगी राहुल गांधी जी से भी आने चाहिए। उन्हें समझ जाना चाहिए कि अब कांग्रेस का पूर्ण रूप से सफाया हो चुका है। जिस तरह मध्य प्रदेश से, जिस तरह छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, पूरे देश से कांग्रेस का सफाया होगा, क्योंकि कांग्रेस जो एक ठीक है गुंजन जी, आपकी बात आ गई है। मैं विकास करना परिवार का, वो अब खत्म हो चुका है। ठीक है गुंजन जी, ये पूरा चुनाव, मैं अपनी बात आखिरी पूरी करूंगी शरद जी। जी ये संक्षेप में प्लीज। दो रूप में बटा था, परिवार विकास वर्सेस जनता का विकास। जिस तरह कांग्रेस ने अपने एक परिवार का विकास किया, वही भारतीय जनता पार्टी ने जनता का विकास किया, और उसका नतीजा आपके और हम सबके सामने है। ठीक, शर्मा नगरी जी एक बात और उठी है, वो महाकौशल से आई है कि जो मंत्रिमंडल की बात है, हालांकि अभी तो सीएम के फेस पर ही सस्पेंस है, लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि सीएम तय होगा तो मंत्रिमंडल भी तय होगा। और इस बार क्या आपको लगता है कि जो बात आपने कही शुरुआत में कि काफ़ी देरी हो रही है, जल्दी हो जाना चाहिए क्योंकि लंबा वक्त हो गया आचार संहिता का, तो क्या आपको लग रहा है कि जितनी देरी जो सस्पेंस है खत्म होने में हो रही है सीएम फेस पर, उतना ही मंत्रिमंडल को लेकर भी होगी? क्योंकि इस बार तो लगभग हर संभाग से या हर क्षेत्र से बीजेपी को अच्छा जो बहुमत है वो मिला है, तो महाकौशल से तो मांग उठ गई है कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो बाकी जगहों से भी आप ऐसी ही संभावनाएं देख रहे हैं, और फिर क्या वो भी एक टेढ़ी खीर होगा बीजेपी के लिए? देखिए माननीय शरद जी, जहाँ तक जो मेरी समझ कहती है कि जो नई सरकार का मंत्रिमंडल होगा उसमें क्षेत्रीय, जातिगत और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा, और उसी की संभवतः एक्सरसाइज एक साथ चल रही होगी कि सीएम किसको बनाए, तो वो किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करेगा, किस एरिया से आएगा, वो चंबल से आता है, वो महाकौशल से आता है, वो मालवा से आता है, वो मध्य भारत से रहता है, ये उस पर निर्भर करता है, या वो बघेलखंड से आता है, तो उसके बाद ही चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। और ये जो मंत्रिमंडल में जो जिन जाति, वर्ग, क्षेत्र के लोगों को उनका पूरा एक संतुलन के एक्सरसाइज वहाँ पर उनके जो नेता हैं वो करना होंगे। लेकिन देखिए मैं 2-3 चीज़ें माननीय शरद जी कहना चाहता हूँ कि मास लीडर, पॉपुलर लीडर, जनता के बीच में रहने वाले, प्रतिदिन 2 से 3 हज़ार लोगों से हाथ मिलाने वाले यदि कोई नेता है मध्य प्रदेश में, किसी भी राजनीतिक दल में उनके मुकाबले कोई नेता नहीं है, तो वो है माननीय शिवराज सिंह चौहान, और वो स्वाभाविक इस पद के योग्य उम्मीदवार वो हैं। अब दावेदार हैं या नहीं है ये पार्टी या वो तय करें, लेकिन उम्मीदवार वो हैं। दूसरा, यदि संघ का और विद्यार्थी परिषद का और युवा चेहरे के रूप में यदि आपको किसी को लाना है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि वो 10 साल और 20 साल का सोच लेकर चलती है, यदि उनको नया लीडरशिप डेवलप करना है तो हो सकता है कि बीडी शर्मा जी का भी उसमें नाम उनकी अपनी सूची में हो। ये 4-5 नाम जो है ना, इन्हीं के बीच में से तय होना है। देखिए जहाँ तक मेरी जो समझ कहती है, तो ठीक है कि वो चौंकाने वाले निर्णय लेती है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और पार्लियामेंट्री बोर्ड, लेकिन इस बार जो 2024 का चुनाव है ना, अभी तो ये सेमीफाइनल है, उसके समीकरण भी कहीं ना कहीं साथ में होंगे। शर्मा नगेली जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हालांकि मैं गुंजन जी और मृणाल जी के पास भी जाना चाह रहा था, लेकिन समय की अपनी बाध्यता है, लिहाजा इस चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। लेकिन जिस तरीके के जो समीकरण है वो बन रहे हैं, चाहे हम सत्ता
पक्ष जो बीजेपी होने जा रही है, नई सरकार गठन करने जा रही है, उसमें भी कश्मकश का दौर है। नए चेहरे कौन होंगे, नई सरकार का चेहरा कैसा होगा, उस पर मंथन चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के खेमे से भी जो खबरें हैं वो आने लगी हैं बदलाव को लेकर। तो ये जो राजनीतिक उठापटक है वो आने वाले 2-4 दिनों तक और चलेगी, संभव है हफ्ता भर तक भी चले, तब जाकर कहीं असली जो तस्वीर है मध्य प्रदेश की राजनीतिक तौर पर वो साफ होगी और अगले चुनाव की रणनीति को लेकर भी। आज जवाब तो देना होगा, मैं बस इतना ही। आप देखते रहिए BSTV।